नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे जो पर्दे के पीछे तो रहता है लेकिन हमारी फूड सेफ्टी के लिए सबसे अहम है, इक्विपमेंट की सफाई और मेंटेनेंस। और इसे समझने के लिए हम पवन सिंह की बनाई भी एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन का सहारा लेंगे। अगर आप और जानना चाहते हैं तो पवन सिंह से उनके नंबर 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। कभी सोचा है, एक ब्रांड जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं और दूसरा जिससे मार्केट से अपना पूरा का पूरा माल वापस बुलाना पड़ जाता है, आखिर इन दोनों में क्या फर्क होता है? इसका जवाब ही ना किसी भी कंपनी की सफलता और असफलता की कहानी लिखता है। तो इसका जवाब बहुत सीधा है। ये जवाब है एक अटूट कमिटमेंट। किस चीज के लिए? सेफ्टी, रिलायबिलिटी और कंप्लायंस के लिए। यही वो तीन मजबूत पिलर हैं जिन पर एक ब्रांड का भरोसा बनता है और टिका रहता है। तो चलिए इन मेन ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहला है हाइजीन यानी साफ सफाई, जो कस्टमर्स को सेफ रखती है। फिर आता है रिस्क प्रिवेंशन, मतलब किसी भी तरह के कंटैमिनेशन के खतरे को जड़ से ही खत्म करना। तीसरा है रिलायबिलिटी, ताकि मशीनें बिना रुके बिना थके चलती रहें। और आखिर में कंप्लायंस, मतलब FSSAI जैसे जो भी सरकारी नियम है उनका सख्ती से पालन हो। ये चारों मिलकर ही प्रोडक्शन की मजबूत नींव बनाते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को ना और आसानी से समझने के लिए हम इसे दो मेन पिलर्स में बांट सकते हैं। यही वो दो स्तंभ हैं जिन पर पूरे प्रोडक्शन की इंटीग्रिटी टिकी हुई है। तो ये दो स्तंभ हैं, क्लीनिंग और मेंटेनेंस। देखिए, पहला जो है क्लीनिंग, उसका फोकस होता है बायोलॉजिकल और केमिकल सेफ्टी पर। मतलब बैक्टीरिया, एलर्जी पैदा करने वाली चीजें, इन सबको हटाना। और दूसरा स्तंभ है मेंटेनेंस। इसका काम है मशीनों की मैकेनिकल हेल्थ का ध्यान रखना, ताकि भाई कोई पुर्जा टूटकर खाने में ना चला जाए या मशीनें अचानक बंद ना पड़ जाएं। और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, यानी क्लीनिंग की। और ये सिर्फ पोछा लगाना नहीं है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा साइंस काम करता है। तो देखिए, क्लीनिंग के तीन मेन तरीके होते हैं। एक तो हुआ मैन्युअल यानी हाथ से सफाई, दूसरा है COP क्लीन आउट ऑफ प्लेस, मतलब मशीन के पार्ट्स को बाहर निकालकर साफ करना, और तीसरा CIP क्लीन इन प्लेस, जिसमें मशीन को बिना खोले वो अंदर से अपने आप साफ हो जाती है। और हां, ये कब किया जाता है ये भी उतना ही जरूरी है, जैसे कि हर प्रोडक्शन के बाद एक प्रोडक्ट से दूसरे पर स्विच करते समय और समय समय पर जब डीप क्लीनिंग होती है। एक अच्छी और असरदार सफाई के लिए ना एक 7 स्टेप प्रोटोकॉल फॉलो होता है। सबसे पहले सूखी गंदगी हटाई जाती है, फिर पानी से धोकर सतह को तैयार किया जाता है, फिर डिटर्जेंट से धुलाई होती है। इसके बाद उस डिटर्जेंट को अच्छे से धोकर हटाते हैं, फिर सैनिटाइज करके कीटाणुओं को खत्म किया जाता है। इसके बाद एक फाइनल विजुअल चेक होता है कि सब ठीक है या नहीं, और आखिर में इसे फिर से सैनिटाइज करके सुखाया जाता है। हर एक स्टेप की अपनी अहमियत है। अब सही सफाई के लिए सही औजार और सही केमिकल्स भी तो चाहिए, है ना? इसका मतलब है सही केमिकल चुनना, उसे सही मात्रा में इस्तेमाल करना और उसे सतह पर सही समय तक छोड़ना। इतना ही नहीं, जो ब्रश जैसे टूल्स होते हैं उन्हें भी कलर कोड किया जाता है। क्यों? ताकि कच्ची और पकी हुई चीजों के लिए अलग अलग ब्रश इस्तेमाल हों। देखिए, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। डीप क्लीनिंग का मतलब होता है मशीन को बिल्कुल पुर्जा पुर्जा अलग करना। ऐसा इसलिए ताकि हर उस कोने तक पहुंचा जा सके जहां खाना टच होता है। और यह बहुत ही ध्यान से करने वाला काम है, क्योंकि सोचिए, अगर एक भी पुर्जा गलत लग गया तो वहां पर बैक्टीरिया पनपने लगेंगे जो किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। और यहां का सीधा साधा रूल है, इलाज से बेहतर रोकथाम। देखिए, यहां दो रास्ते हैं। पहला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब समय रहते ही मशीनों की देखभाल कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। दूसरा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मतलब जब मशीन अचानक बंद हो जाए तब भाग दौड़ में उसे ठीक करो। तो एक तरीका है शांत और प्लान किया हुआ, दूसरा है महंगा और टेंशन भरा। चॉइस तो बिल्कुल साफ है। अब जो फिजिकल हैजार्ड्स होते हैं उनसे बचने के लिए दो बातों पर खास ध्यान देना होता है। पहला, लुब्रिकेशन, मशीनों में सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेड लुब्रिकेंट ही इस्तेमाल होना चाहिए। और दूसरा, फॉरेन बॉडी रिस्क, इसके लिए मशीनों की रेगुलर चेकिंग होती है ताकि कोई ढीला पेंच या मेटल का टुकड़ा खाने में ना चला जाए। अच्छा, तो सफाई और मेंटेनेंस तो हो गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ठीक से हुआ? यहीं पर आता है वेरिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी, जिसका एक ही गोल्डन रूल है, भरोसा करो पर जांच जरूर करो। इस जांच के भी 3 लेवल होते हैं। पहला है विजुअल चेक,
मतलब आंखों से देखना कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं रह गई। दूसरा है एटीपी टेस्ट। ये एक तरह का फास्ट टेस्ट है जो ऐसी गंदगी का भी पता लगा लेता है जो हमें दिखाई नहीं देती। और तीसरा है स्वैब टेस्ट, जिसमें सैंपल को लैब भेजा जाता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला कीटाणु मौजूद नहीं है। इंडस्ट्री में एक कहावत बहुत चलती है, अगर ये लिखा नहीं गया है तो समझो ये हुआ ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर काम का रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। इसमें कोई समझौता नहीं। इसका मतलब है हर चीज का रिकॉर्ड रखना, सफाई कब हुई, मशीन की मरम्मत कब हुई, हर एक चीज का। यहां हर किसी का रोल भी तय है। ऑपरेटर सफाई करता है, मेंटेनेंस टीम मरम्मत करती है और क्वालिटी टीम सब कुछ चेक करती है। इससे ये पक्का होता है कि हर लेवल पर जवाबदेही बनी रहे। लेकिन इन सारे प्रोसेस और नियमों से भी ऊपर एक चीज है, और वो है हमारे लोगों की सुरक्षा। आखिर ये सब कुछ इंसानों के लिए और इंसानों के द्वारा ही तो किया जाता है। ऑपरेटर की सेफ्टी सबसे पहले आती है और इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है लोटो यानी लॉक आउट टैग आउट। मतलब किसी भी मशीन पर काम करने से पहले उसकी पावर सप्लाई को पूरी तरह से बंद करके उसे लॉक कर देना। दूसरा, सही पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना। और तीसरा, जो भी केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनके खतरों को ठीक से समझना। तो चलिए आज हमने जो कुछ भी समझा उसके 4 मेन पॉइंट्स को फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, अच्छी तरह से की गई सफाई सारे खतरों को खत्म कर देती है। दूसरी बात, समय पर किया गया मेंटेनेंस मशीनों को बंद होने से बचाता है। तीसरी, हर काम का रिकॉर्ड रखना कंप्लायंस को पक्का करता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और आखिर में ये सारी बातें इस एक लाइन में समा जाती हैं, जो क्वालिटी के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाती है। फूड सेफ्टी, रिलायबिलिटी और कंप्लायंस के लिए उपकरणों की असरदार सफाई और रखरखाव सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो आप पवन सिंह से उनके मोबाइल नंबर 81418248876 पर संपर्क कर सकते हैं।